हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट 3 जो कि है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो आपका डीएनए है उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबो जो होता है वो आपकी पेंटोज शुगर को डिनोट करता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आपके होल कंपोजिशन को डिनोट करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजनस एंड 3 ऑफ दीज टुगेदर ऑल टुगेदर। ओके, गोइंग मोर अहेड। जो आपकी मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए है वो 3 केमिकल कंपाउंड से बनी है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप एंड तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। जो आपका पेंटोज शुगर है दैट इज C5H10O4। ठीक है, ये इसका क्या है केमिकल कंपोजिशन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करें तो इसमें जो होते हैं 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें कि फर्स्ट कार्बन कंपाउंड एंड फोर्थ कार्बन कंपाउंड एक ऑक्सीजन ग्रुप से अटैच होते हैं। मोर एवर जो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन होते हैं वो आपका अटैच होते हैं टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड जो आपका सेकेंड कार्बन कंपाउंड होता है दैट इज ओनली अटैच विद द रेस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड एज वेल एज विद द हाइड्रोजन। इसका अगर हम केमिकल नेम बात करें तो दैट इज 2-डीऑक्सी, मतलब इसकी सेकेंड पोजीशन में जो है वो ऑक्सीजन एब्सेंट है। डी राइबोस शुगर, डी जो है वो इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा है। ठीक है, सेकेंड इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इन द होल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक यूनिट में एंड थर्ड जो दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि वो जो होते हैं इनर साइड ऑफ द डीएनए हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मोरेवर ये जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। वैसे प्रिसाइजली इनके 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन एंड दे फर्दर डिवाइड इनटू 2 and 2। प्यूरिन जो होता है वो होता है एडेनिन एंड ग्वानिन में डिवाइड एंड जो आपका पायरिडीन होता है वो साइटोसिन एंड थायमिन में डिवाइड होता है। ठीक है, जो आपका प्यूरिन होता है वो आपके पायरिमिडीन से जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। एडेनिन आपके थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा एंड साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ जो होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है एंड ये आपस में इस तरीके से अपने आपको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि एडेनिन सिर्फ जाके थाइमिन से ही क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ना कि साइटोसिन या फिर गुआनिन से। एंड सेम वेज गुआनिन जो है वो सिर्फ साइटोसिन से ही जाके क्यों फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रादर देन थाइमिन एंड एडेनिन। ये क्वेश्चन मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगी इन फर्दर वीडियोस। आई थिंक सेकंड वीडियोस के बाद जो आएगी नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं इसका आंसर आपको दूंगी, पर तब तक आप सोचेगा। ओके, मोरेवर जो कि शुगर मॉइटी है उससे जाके फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो अटैच होते हैं। जो फर्स्ट आपका कार्बन है उससे जाके आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा एंड जो आपका फिफ्थ कार्बन है उससे जाके आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ओके, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस एंड फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप एंड जो आपका थर्ड कार्बन है उससे जाके आपका नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड बना होगा वो जाके अटैच होगा जिससे आपकी एक हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर गिव्स न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है शुगर मॉइटी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर मॉइटी एंड उससे मैंने ये जो स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ द एडेनिन, इसका स्ट्रक्चर है एडेनिन विच इज अ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ शुगर मॉइटी। ये मैंने रफ डायग्राम बना रखा है, ये आपकी शुगर मॉइटी है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है एंड आपकी जो फर्स्ट प्राइम पोजीशन है कार्बन की उससे जाके आपका ये ऑक्सीजन ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज कि आपकी फर्स्ट प्राइम पोजीशन है वहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप है, उसका हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया है एंड उसके बाद ऑक्सीडाइज हो गया है एंड उसके बाद वो जो है आपके किससे जाके मिल रहा है, एडेनिन से जाके मिल रहा है, वहाँ पे बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। दैट इज पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ऑन द फर्स्ट प्राइम पोजीशन नाइट्रोजन जो है आपका नाइट्रोजनस बेस जो है वो अटैच हो रहा है। ठीक है, तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस गिव्स द न्यूक्लियोसाइड। किसकी फॉर्मेशन कर रही है, ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर मुझसे पूछा जाए क्या है सो दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, दैट इज अ शुगर मॉइटी प्लस नाइट्रोजनस बेस गिव्स द न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एंड ये फर्स्ट प्राइम पोजीशन में आपका नाइट्रोजनस बेस जाके अटैच हो रहा है। जो ये बॉन्डिंग होती है जहाँ पे आपका शुगर मॉइटी एंड नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इफ एनी क्वेश्चन प्लीज कॉमेंट इट डाउन। ओके, so that is sugar moiety plus nitrogenous base gives the nucleoside plus the bond which is formed between the sugar moiety as well as the nitrogenous base, so that is said to be an glycosidic bond. Moreover, अभी तक का हमने कितना पढ़ा, that is sugar plus nitrogenous base gives the
न्यूक्लियोसाइड, एंड जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं देन इट गिव्स द न्यूक्लियोटाइड. सो दैट इज कि आपका जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो अटैच होगा आपके 5 कार्बन से. जो 5th कार्बन है उसके ऑक्सीजन ग्रुप से आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, एंड इन दोनों की बॉन्डिंग को शुगर मॉइटी प्लस फॉस्फेट ग्रुप की बॉन्डिंग को कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. विच मीन्स अब इसमें क्या आ गई, 3 यूनिट्स आ चुके हैं, एंड ये एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए है, दैट इज 2 डीऑक्सी शुगर. ठीक है, ये आपका 2 डीऑक्सी शुगर हो गया, एंड दिस इज मेकिंग द that is the nitrogenous base plus sugar gives the nucleoside, and this nucleoside plus phosphate groups gives the nucleotide. Moreover, अगर हम दोबारा से देखें तो here there is a pentose sugar from जिसका फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन से आपका 1 नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, एंड 5th कार्बन से जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. अब अगर क्या होगा कि ये तो हमारा एक यूनिट बनी है, ठीक है, अब डीएनए में एक यूनिट तो होती नहीं है, तो अब इसके बाद क्या होगा, जो आपका यहाँ पे 3rd प्राइम पोजीशन है उसके ऑक्सीजन ग्रुप से नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जो है दूसरा जो आपका ऐसी मोनोमेरिक यूनिट होगी डीएनए की उससे जाके अटैच हो जाएगा. विच मीन्स कि जो आपका यहाँ ऑक्सीजन है इट विल नॉट रिमेन द सेम, उससे जो आपका अनदर न्यूक्लियोटाइड जो है उसका 5 प्राइम पोजीशन से अटैच हो जाएगा, एंड इस बॉन्ड को हम जो है बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. दैट इज कि एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें था ही, दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से वो अटैच हो चुका है, तो शायद इसलिए इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है. ठीक है, विच मीन्स कि जो फर्स्ट प्राइम पोजीशन के कार्बन है उससे आपका नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगा जो कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपका अटैच होएगा. जो आपका 5th पोजीशन है कार्बन का, जो आपकी 5 प्राइम पोजीशन में कार्बन है उससे आपका अनदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड उसके बाद जो आपका 3rd प्राइम पोजीशन में कार्बन है उससे आपका अनदर जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा वो जाके अटैच होगा. इस तरीके से बार बार इस एक मोनोमर यूनिट का फॉर्मेशन होगा, एंड उसके 3rd प्राइम पोजीशन से अगेन न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, एंड इस तरीके से एक बहुत लंबी चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी. फर्स्ट प्राइम जो आपका 5 प्राइम पोजीशन है उसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप है, एंड फर्स्ट प्राइम पोजीशन में आपका जो है नाइट्रोजनस बेस है. ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये बाहर की तरफ का होता है, ये पार्ट जो होता है वो अंदर की तरफ का होता है. ठीक है, विच मीन्स अगर यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड बनाया जाएगा तो इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम. ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे शुगर प्रेजेंट होगा, एंड यहाँ पे अगेन एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो जाएगा. ओके, सो यस दिस इज माई शुगर मॉइटी. फर्स्ट प्राइम पोजीशन से इसमें आपका एडेनिन जुड़ा है, 5th प्राइम पोजीशन आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, एंड 3rd प्राइम पोजीशन में आपका अनदर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जिसमें आपका अनदर यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है. अगर हम इसे सिंपली देखें तो आपका शुगर मॉइटी है, इसमें फर्स्ट प्राइम पोजीशन से नाइट्रोजनस बेस है, 5th प्राइम पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप है जो कि जो कि जाके आपके 3rd प्राइम पोजीशन के ऑक्सीजन से जाके अनदर मोनोमेरिक यूनिट से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो सिंपली अगर देखा जाए तो इसी तरीके से सारे आपका डीएनए जो होता है वो फॉर्म होता है. दैट इज 1 न्यूक्लियोटाइड यूनिट उसमें होती है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, एंड फॉस्फेट ग्रुप जाके आपके अनदर न्यूक्लियोटाइड से जाके फॉर्मेशन करता है ऑफ द बॉन्डिंग. ठीक है, वो भी इसके 3rd कार्बन के ऑक्सीजन ग्रुप से जाके जुड़ के. ओके, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस, that is how it is formed, and क्या इसमें कमी रह चुकी है, so please comment it down and like the video, subscribe the video, and जब आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है शुगर मॉइटी के साथ तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इनका नेम क्या क्या होंगे अगर मेरे डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ अटैच होते हैं. ठीक है, अगर मेरा एडेनिन डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगा तो बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन. ठीक है, एडेनिन नहीं रहा, वो क्या हो गया, एडिनोसिन. और डीऑक्सी जो है वो हमारे घर दिखा रहे हैं कि वो जो शुगर होगी इट विल बी द डीएनए वाली शुगर विच इज लैकिंग द ऑक्सीजन ग्रुप और से द हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम द 2nd प्राइम position. Okay, guanine, when it will attach with the deoxyribose sugar, then it will form the deoxyguanosine. ठीक है, so adenine and guanine का नेम क्या हो जा रहा है, साइन में चेंज हो रहा है, that is deoxyguanosine or say the deoxyadenosine. But whereas when we will discuss of the thymine will again bond up with the deoxyribose, and here it will form the deoxythymidine. Okay, so they in the case of adenine as well as in the case of guanine, it was forming the adenosine or say the guanosine, but in the case of thymine, it is forming the thymidine.
वाई इज इट सो? बिकॉज नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। जो एडेनिन एंड गुआनिन होते हैं वो आपको प्यूरिन से बिलोंग करते हैं, whereas थायमीन एंड साइटोसिन जो होते हैं वो आपके बिलोंग करते हैं पायरिमिडीन से। So probably because of it, the name has been turned out to be the thymidine. Okay, deoxythymidine. And cytosine के केस में, when cytosine will be added with the pentose sugar, that is deoxyribose, it will form the deoxycytidine. What it will form? Deoxycytidine. Which means adenosine and guanine जब deoxyribose के साथ attach होंगे तो form करेंगे deoxyadenosine and deoxyguanosine respectively. And when thymine and cytosine will add up with the deoxyribose, it will form the deoxythymidine and deoxycytidine respectively. Okay. वैसे ही अगर हम देखें मेरे नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड साइटोसिन। उनके न्यूक्लियोसाइड जो थे वो थे डीऑक्सीएडेनोसिन, डीऑक्सीगुआनोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन एंड डीऑक्सीसाइटिडीन। वी ऑलरेडी नो कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मेक्स अप द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हम इनके नेम पढ़ेंगे अब। एडेनिन जब आपका न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें आपका जो नाइट्रोजनस बेस है विच दैट इज एडेनिन, इट विल बी सेड टू बी एज एडेनाइलिक एसिड। जिसमें गुआनिन है नाइट्रोजनस बेस, इट विल बी सेड टू बी एज गुआनाइलिक एसिड। एंड जिसमें थायमिडीन है वो होगा थायमिडाइलिक एसिड। एंड सेम वेज जिसमें साइटोसिन है, इट विल बी सेड टू बी एज साइटिडाइलिक एसिड। ओके, वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड करती हूँ तो मेरा न्यूक्लियोटाइड बनता है, करेक्ट। तो अगर मैं इसे दूसरे तरीके से नेम करूँ तो इट कैन बी डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, deoxyguanosine monophosphate, deoxythymidine monophosphate and deoxycytosine monophosphate can also be the nucleotidic names of the respective nucleotides, nitrogenous base, sorry. Okay.